नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की सीरीज में हमारी आज की 19वीं क्लास होने वाली है। तो सीईटी और पशु परीक्षण एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, लास्ट में कमेंट करके बताना और हर प्रश्न के साथ आप अपना आंसर कमेंट करते चलना। संपूर्ण व्याख्या के साथ सभी प्रश्नों की बात करेंगे और पुराने जो भी पेपर्स में प्रश्न आए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो बात करते हैं आज 501वें प्रश्न से। तो 501वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा माही बेसिन का भाग नहीं है? छप्पन का मैदान, मेवल क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, कांठल का मैदान। तो बात करते हैं माही बेसिन की। तो माही बेसिन जो है वो हमारे किस किस क्षेत्र में आता है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तीनों जो प्रतापगढ़ जो है वो प्रतापगढ़ में आता है, मतलब तीनों जिलों में आता है हमारे माही बेसिन। बात करें इसकी तो छप्पन का मैदान, मेवल क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, कांठला का मैदान, चारों जो है वो चारों माही बेसिन का भाग है। क्वेश्चन में थोड़ा मतलब कि मिस्टेक है, चारों जो है किसका भाग है? छप्पन का मैदान तो जो है वो मतलब कि माही बेसिन, माही जो नदी है, माही नदी इस प्रकार उल्टे यू आकार की बहती है। इसके चारों में जो विस्तृत रूप में फैला मैदान है, ये विस्तृत रूप में फैला मैदान जो है वो छप्पन का मैदान है। और बात करें इसमें तो हमारे जो कांठल का मैदान है, कांठल के मैदान की बात करते हैं इसमें। तो कांठल का मैदान किसे कहते हैं? तो कांठल का मैदान ये आपको जो अभी दिखाई दे रहा है, कांठल का मैदान जो अभी दिखाई दे रहा है, ये आसपास का क्षेत्र ओनली। जब जो माही नदी है उसके पास का क्षेत्र तो कांठल का मैदान कहलाता है, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बाकी छप्पन का मैदान जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर तीनों, प्रतापगढ़ तीनों में है। छप्पन का मैदान जो जिसके विस्तृत रूप में चारों तरफ फैला हुआ है। मेवल क्षेत्र, प्रतापगढ़ क्षेत्र को मेवल क्षेत्र कहते हैं। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के तीनों के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार जो राजस्थान है उसका सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में आता है? AW, BWHW, CWG, BSHW। तो किस क्षेत्र में आता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार? तो CWG, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। CWG जो है, CWG जो है उसमें आता है कोपेन का मतलब कि वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक भाग। वैसे तो ये छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, परंतु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जो है वो वनस्पति के आधार पर है, वनस्पति के आधार पर है। और CWG जो है वो उसमें ज़्यादातर दोहगड़ा वन पाए जाते हैं, दोहगड़ा वन पाए जाते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक दोहगड़ा वन पाए जाते हैं। इसी कारण ये सर्वाधिक मतलब कि विस्तृत क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में नाइट्राइट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? जो नाइट्राइट है उसकी उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा मतलब कि क्या है? तो उर्वरक है। लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। तो कौन सी मृदा हो गई? भूरी रेतीली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भूरी रेतीली जो मृदा है वो मतलब कि नाइट्राइट की उपस्थिति के कारण या ह्यूमस, फास्फोरस इनकी कमी के कारण मतलब कि अत्यधिक उर्वरक है और इसे क्या कहते हैं? सिरोज में मृदा, सिरोज में मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोज में मृदा। और ये जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? सॉरी, भूरी रेतीली को सिरोज में नहीं कहते, भूरी मृदा को सिरोज में कहते हैं। इसको तो कहते हैं भूरी रेतीली कच्छारी मृदा, भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। ये जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू साइड पे पाई जाती है, जहाँ पर हमारे नहरों से सिंचाई होती है। वहाँ पर जो हमें मतलब कि ज़्यादातर पैदावार के लिए इस मिट्टी बहुत अच्छी है। नाइट्राइट की उपस्थिति के कारण इसकी उर्वरक क्षमता अत्यधिक ज़्यादा होती है। और सिरोज मृदा जो है वो जयपुर, जयपुर साइड पर पाई जाती है। जयपुर, दुद्दू, सोई माधोपुर इस साइड पर पाई जाती है सिरोज मृदा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? कौन सी नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? नॉर्थ से साउथ, चंबल, माही, घग्गर, कांतली। तो कौन सी नदी जो है उत्तर से दक्षिण बहती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वो मतलब कि गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड पे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, हिमाचल प्रदेश से आती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। और घग्गर नदी जो है वो उसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और इसकी बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी के मतलब कि पार्ट को या फिर मतलब कि इस क्षेत्र को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। इसके बहाव क्षेत्र को नाली भी कहा जाता है। और इसके अन्य नाम की बात करें तो नट नदी, भरत नदी, द्वैसवती नदी, द्वैसवती नदी। और इसके अन्य नाम की और बात करें तो ये जो नदी है वो सरस्वती नदी या सोदरा नदी भी कहलाती है। सोदरा नदी या सरस्वती नदी भी कहलाती है।
और इसकी बात करें तो इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित है और राजस्थान में मतलब कि अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? जो इसरदा बांध है वो किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली। तो इसरदा बांध जो है वो किस जिले में है? टोंक, सवाई माधोपुर में। टोंक सवाई माधोपुर में स्थित है इसरदा बांध। और बात करें इसकी, इसरदा बांध की किस नदी पर निर्मित है? तो बनास नदी पर निर्मित है, बनास नदी पर। और बात करें इसकी, बनास नदी पर निर्मित है इसरदा बांध, जो कि कहाँ पर है? टोंक और सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसके अलावा बात करें तो हमारे जो मतलब कि बंद बारेठा बांध है, बंद बारेठा बांध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंद बारेठा बांध भरतपुर में स्थित है, थोड़ा काकुंद नदी पर है। ये थोड़ा कंफ्यूजन था पिछली क्लास में, तो करेक्ट कर देते हैं इसको। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। तो राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है वो चंबल पर है। चंबल पर 4 बांध बनाए गए हैं जिससे मतलब कि सिंचाई और हमारे विद्युत उत्पादन होता है। तो 4 बांधों में से 3 बांध से तो विद्युत उत्पादन होता है और सिंचाई और पेयजल जो है चारों बांधों से होता है। सबसे पहले बात करें गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पहला बांध निर्मित है और ये जो है एमपी में है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर, जिससे सर्वाधिक बिजली उत्पादन और मतलब कि सिंचाई वो सब होती है। और उसके बाद बात है करते हैं जवाहरा सागर और फिर कौन सा है? कोटा बैराज। कोटा बैराज से ओनली सिंचाई और पेयजल प्राप्त होता है, इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता। अगला प्रश्न है 507वां प्रश्न। तो 507वां प्रश्न है, राजस्थान जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी है। जो राजस्थान जल जीवन मिशन है उसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? 60-40, 40-60, 50-50, 70-30। तो जल जीवन मिशन जो है उसमें राजस्थान और केंद्र की भागीदारी है 50-50, 50-50% दोनों की भागीदारी है। इसमें क्या है? तो इसमें 15 ये जो है शुरुआत तो इसकी 15 अगस्त 2019 में हुई, 15 अगस्त 2019 में। और इसमें जो घर घर नल 2024 तक इसमें घर घर नल कनेक्शन पहुंचाने की मतलब कि रखी गई है, इसकी क्षमता रखी गई है। यानी इसमें कितना पानी मिलेगा? 55 लीटर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन पानी मिलेगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान, सरिस्का, नाहरगढ़। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और इसकी बात करें इसे मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी अभ्यारण्य के रूप में, 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 है। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स। इसको कब मिली मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान की? तो 1981 में। इसको 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हो गए राजस्थान के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो मूंगफली उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली उत्पादन में हमारा राजस्थान का स्थान है दूसरा। भारत में पहला स्थान किसका है? गुजरात का पहला स्थान है। दूसरा हमारे राजस्थान का है। और राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर है बीकानेर। बीकानेर का कौन सा क्षेत्र? लूणकरणसर। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं, राजस्थान का राजकोट। और यहीं पर जो है वो मूंगफली मंडी भी स्थित है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो एचपीसीएल है वो कहाँ स्थित है? बूंदी, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। तो एचपीसीएल जो मतलब कि राजस्थान में रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी स्थित है कहाँ पर? बाड़मेर में। बाड़मेर में पहले थी, अब ये बालोतरा में आ गई है। नए जिलों के गठन के बाद बालोतरा में आ गई। बालोतरा में कहाँ पर? पचपदरा बालोतरा में। ये यहाँ पर पेट्रो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, पेट्रो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसमें हमारे मतलब कि एचपीसीएल और मतलब कि राजस्थान जो राज्य है उसकी भागीदारी कितनी है? 74-26 की। एचपीसीएल की 74% है और 26% राजस्थान की है, मतलब कि राज्य की है। ये जो है पेट्रो कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। इसकी 2018 में उद्घाटन 2018-19 में उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
तो 511वां प्रश्न क्या है हमारा, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित कहाँ हुआ? गंगानगर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, ब्यावर। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर में। ब्यावर में स्थापित किया प्रथम वस्त्र उद्योग, और ब्यावर में 3 मिलें स्थापित की गई, 3 मिलें स्थापित की गई। 3 मिलों के नाम की बात करें, सबसे पहले 1889 में कृष्णा मिल ब्यावर, कृष्णा मिल, इसकी स्थापना की गई सबसे पहले, सबसे पहले, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले इसकी की स्थापना की गई। उसके बाद 1906 में कौन सी? एडवर्ड मिल, 1906 में एडवर्ड मिल, ये भी ब्यावर में। 1925 में महालक्ष्मी मिल, महालक्ष्मी मिल, ब्यावर में 3 मिलों की स्थापना हुई। ये कौन सी हैं? तो ये तीनों निजी क्षेत्र की मिलें हैं। राजस्थान में प्रथम प्रथम वस्त्र उद्योग कृष्णा मिल ब्यावर, इसकी स्थापना दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन ने की। ये भी आपको याद रखना है। और 1889 में इसकी स्थापना की गई। ये एक प्रश्न कई बार पूछा गया है। बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाने वाला भीलवाड़ा किला मैनचेस्टर कहलाता है। और मैनचेस्टर के साथ ही नवीन मैनचेस्टर की बात भी कर लेते हैं, भिवाड़ी। भिवाड़ी खैरतल तिजारा को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया? तो उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा गया? उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ये कब रखा गया? तो ये रखा गया हमारे 2021 में, 2021 में रखा गया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 513वां प्रश्न, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? छबड़ा, पलाना, अंता, सूरतगढ़। राजस्थान में फर्स्ट गैस आधारित विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? अंता बारा में, अंता बारा में स्थित है। इसकी बात करें तो अंता बारा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित, केंद्र सरकार द्वारा संचालित पहली गैस आधारित परियोजना है राजस्थान की। और बात करें तो इसके अलावा रामगढ़ परियोजना, रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर में जो है वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहली मतलब कि गैस आधारित परियोजनाएं या संचालित गैस आधारित परियोजनाएं। और ये जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना अंता बारह, इसमें राज्य का अंश कितना है? 19.81%, 19.81% राज्य को प्राप्त होता है, यानी कि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो उत्तर तलई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तर तलई सिविल एयरपोर्ट जो है कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर। तो उत्तर तलई सिविल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, बाड़मेर में स्थित है उत्तर तलई सिविल एयरपोर्ट। बीकानेर में कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? नाल एयरपोर्ट। और अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है जो जोधपुर में स्थित है, रातानाडा, रातानाडा। ये प्रश्न जो था वो सीईटी एग्जाम में था, रातानाडा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति कौन होता है? जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उस उदयपुर, उसका सभापति मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, पर्यटन मंत्री। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति होता है राज्यपाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है उदयपुर में स्थित पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का सभापति होता है। और जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री जो होता है जो पर्यटन विभाग है उसका मतलब कि अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री होता है। सलाहकार या फिर जिस सलाहकार कहते हैं वो मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके जो महानिदेशक थे अमलानंद घोष, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में की, 1951-52 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। और इसके बाद जो है 1961 से 69 के बीच में, 1961 से 69 के बीच में जो बीबी लाल बालकृष्ण थापर, बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बीबी थापर, और इनके साथ कौन थे? तो एमडी खरे, एमडी खरे। और कौन थे इनके साथ में? तो एम श्रीवास्तव। इन्होंने मतलब कि उत्खनन किया, इन चारों ने मिलकर 1961 से 69 के बीच में उत्खनन किया। और 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज, आहड़ की खोज किसने की? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत शासक को हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त थी? तो कौन सा राजपूत शासक था जिसे हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त थी? अमीर, बप्पा सांगा, कुंभा। तो हिंदुआ सूरज की उपाधि किसे प्राप्त थी? हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त थी तो किसे? बप्पा रावल को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त थी। अमीर, अमीर को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? आप कमेंट करके बताइए, अमीर को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? बात करते हैं सांगा जी, सांगा जी उपाधि थी हिंदू पथ, हिंदू पथ जो थी वो सांगा जी उपाधि थी। और
कुंभा जो था, वो कुंभा की उपाधि कौन सी थी? तो सॉरी, सांगा की तो ही थी। सांगा की तो थी मतलब कि सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष। और अमीर को क्या कहते थे? मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक, ये इसको कहा जाता था। और कुंभा जो था वो, उसको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ये इसको उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, तलवार बंदई कर किसके द्वारा लगाया गया था? तलवार बंदई कर था वो किसके द्वारा लगाया गया था? कृष्ण सिंह, अनूप सिंह, पृथ्वी सिंह, कल्याण सिंह। तो तलवार बंदई कर जो था वो किसके द्वारा लगाया गया था? तलवार बंदई कर जो हमारे पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था 1906 में। किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया में, बिजोलिया रियासत में लगाया गया था तलवार बंदई कर। और कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में चौरी कर लगाया गया, चौरी कर लगाया गया। बिचौलिया से संबंधित है ये भी, जिन दोनों का किससे संबंधित है? बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और कौन सी रियासत से संबंधित है? मेवाड़ रियासत से संबंधित है। अनूप सिंह जो था बेगू का कौन था? बेगू का सामंत था, बेगू का सामंत था। कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह जो थे बिचौलिया के सामंत थे। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमारानंद और श्याम कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 में, सन 1905 में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की। कब की? 1905 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ कौन सा चरण था? फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण में कौन कौन से मंत्री थे, प्रमुख मंत्री? तो फर्स्ट चरण में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। और इसके यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? उदयपान सिंह, उदयपान सिंह, ये राज प्रमुख थे। और बात करें मंत्रिमंडल में कौन कौन था इनके? मास्टर भोलानाथ, चिरंजीव लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह या रमेश चंद्र कुमार। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? रमेश कुमार। बाकी मास्टर भोलानाथ, चिरंजीव लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह और कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये जो सब थे वो इनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो लोहागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? दौसा, भरतपुर, नागौर, जयपुर। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है? भरतपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। और इसका निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया, सूरजमल द्वारा करवाया गया। और लॉर्ड लेग द्वारा, लॉर्ड लेग ने यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया था, परंतु इसे जीत नहीं पाया था। ये मतलब कि जीता नहीं गया था। अजय दुर्ग है, मिट्टी का दुर्ग, मिट्टी से बना दुर्ग है, मिट्टी से बना दुर्ग है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर जो मत्स्य संघ, अष्टम चरण मत्स्य संघ का था, उसका उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन हुआ था यहाँ पे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह, नागभट्ट। तो चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो है वो, इस मंदिर का पुनर्निर्माण मोकल द्वारा करवाया गया। और इसका नाम क्या करेगा? मोकल जी का मंदिर, मोकल जी का मंदिर। और क्या किया गया? और इसके अलावा अद्वैत जी का मंदिर, अद्वैत जी का मंदिर। इसके बाद इस मंदिर को क्या किस नाम से जाना गया? समितेश्वर मंदिर, समितेश्वर, समितेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, रागमाला किस शैली का चित्र है? रागमाला जो है किस शैली का चित्र है? देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर। रागमाला जो है किस शैली का चित्र है? चावंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चावंड शैली का चित्र है रागमाला। और इसका चित्रकार किसने किया? नसरुद्दीन ने, नसरुद्दीन ने इसका मतलब कि चित्र बनाया, रागमाला का चित्र किया। और इसकी बात करें चावंड शैली का, चावंड शैली मतलब कि महाराणा प्रताप के समय आई, महाराणा प्रताप के समय विकसित हुई। और इसका सर्वाधिक विकास जो है अमर सिंह के समय हुआ। स्वर्ण काल या जिसे कह लो सर्वाधिक विकास अमर सिंह के समय हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? गांव अकोला, गांव मोलेला, प्रतापगढ़, हरजी गांव। तो बात करते हैं दाबू प्रिंट की। दाबू प्रिंट है अकोला गांव का प्रसिद्ध है। अकोला गांव जो है उसका प्रसिद्ध है मोम का दाबू, मोम का दाबू। इसके अलावा बात करें गेहूं के बीजन का दाबू, गेहूं का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बगरू जयपुर का, बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है मतलब कि गेहूं का। मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद की का प्रसिद्ध है टेराकोटा, टेराकोटा जो है वो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, देवनारायण जी मंदिर की, देवनारायण जी की पढ़ का वाचन मतलब कि किसके साथ, किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? यानी
देवनारायण जी की जो फड़े हैं इसका वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? मंजीरा, मांडल, जंतर, रावणत्था। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ और रावणत्था वाद्य यंत्र के साथ पबू जी की फड़ का वाचन। पबू जी की फड़ का वाचन ये रावणत्था वाद्य यंत्र के साथ। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है गणगौर गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई। गणगौर नृत्य अकादमी किस मतलब कि नृत्य से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। इसकी स्थापना कब हुई? 1980, 1985, 1986, 1994। तो गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1986 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1986 में इस नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी द्वारा की गई। किस नृत्य से संबंधित है? घूमर। जो घूमर नृत्य है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन से लोक देवता ने युद्ध किया था? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, पप्पू जी। किन्होंने युद्ध किया था? गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से मतलब कि युद्ध किया था। और इनके साथ मतलब कि मोहम्मद गजनवी का साथ किसने दिया था? सर्जन और अर्जन ने, जो इनके मौसेरे भाई थे। सर्जन और अर्जन ने इनका साथ दिया था। गोगा जी और गोगा जी की जो मंदिर है, गोगा जी का मतलब कि गोगा जी की ढाणी खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर में। खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर में स्थित है। सांचौर नया जिला बन गया है, सांचौर में स्थित है गोगा जी की ढाणी। और गोगा जी का मंदिर जो है वो प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके आंसर को बताइए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपना गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? जो गोमती सागर पशु मेला है उसका आयोजन उज्जैन, झालरापाटन, करौली, भीलवाड़ा। जो गोमती सागर पशु मेला है उसका आयोजन झालरापाटन, झालावाड़ में होता है। अगला प्रश्न क्या है? भंगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो भंगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति द्वारा भंगोरिया उत्सव में मतलब कि जो अपने मतलब कि वर वधु को चुनता है या फिर वधु वर को चुनती है भील मतलब कि जनजाति में भंगोरिया उत्सव में। अगला प्रश्न है जीवन साथी चुना जाता है। अगला प्रश्न वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट के लेखक कौन है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर, दलपत विजय। वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस रियासत से था? बूंदी रियासत से। और इनकी प्रथम रचना तो राम रंजाट थी। पश्च रचना वीर सतसई में इन्होंने 1857 की क्रांति की मतलब की वर्णन किया है। और सूर्यमल मिश्रण का एक रचना है वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है। किसका इतिहास? बूंदी का इतिहास है। और बूंदी के राम सिंह था उसके दरबारी विद्वान थे सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों ये थी हमारी 30 प्रश्नों की क्लास, जिसमें आज की हमने राजस्थान जीके से संबंधित 30 प्रश्नों की बात की। तो इनमें से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी आंसर आपको पूछे गए हैं उनके कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।